Assalamu alaikum to my very dear students of class 6. Welcome to your English lecture. Students, in this lecture, you will do the worksheet of direct and indirect in past tense. Students, in my previous lectures, you have already understand the rules, and according to those rules, we are going to solve the past tense worksheet of direct and indirect. Okay. Students, before starting the exercise, you have to put date and day, and you can use pen and pencils both. But if you are writing with the pencils, you have to write it vividly कि वो ज़रा वाज़ा नज़र आए. ठीक है. Okay, let's start the exercise first. First sentence. Change the narration. He said to me, I am writing a letter. Remember, students, I have told you, if the first part of your sentence is in past form, तो फिर हम अपना जो second sentence है हम उसको भी according to past tense change करें, यानी कि हमने फिर उसमें helping verb का भी इस्तेमाल past tense में ही करना है. लेकिन अगर ये present या future में होता तो फिर हम नहीं इस्तेमाल चेंज करते. लेकिन ये चूँकि past tense है और पास्ट टेंस को हमेशा हमने उसका जो रिमेनिंग सेंटेंस होता है हम उसको हमेशा पास्ट टेंस में ही चेंज करते हैं. ठीक है. अब जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, ही सेड टू मी. एंड रिमेंबर स्टूडेंट्स, सेड टू के साथ अगर आपके साथ सेड के साथ टू आता है तो आप सेड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं, क्योंकि ये हमारा पास्ट टेंस सेंटेंसेस है ना, तो हमने टोल्ड में चेंज करना है. और इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? दैट का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है. ही टोल्ड मी. अब आई एम है, ये तो प्रेजेंट टेंस में है ना, तो हमने अब इसको पास्ट टेंस में कैसे चेंज करना है? ही टोल्ड मी दैट ही वॉज राइटिंग अ लेटर. दैट्स इट. ठीक है ना. यहाँ पे इज एम आर जो भी प्रेजेंट टेंस था हमने उसको पास्ट टेंस में चेंज कर दिया. ये प्रेजेंट था, प्रेजेंट से हमने उसको पास्ट टेंस में चेंज किया. यानी जब अकॉर्डिंग टू हिम हमने ही का इस्तेमाल किया तो ही के साथ हम वॉज लगा देंगे. ठीक है. सो सेंटेंस कुछ इस तरह से बन जाएगा, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज राइटिंग अ लेटर. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, ही सेड टू मी यू आर वेस्टिंग योर टाइम. उसने मुझसे कहा, यानी मेरे से बात कर रहा है ना, मुझे बता रहा है. तो अब जब मैं अब उसकी बात अपने लफ्ज़ों में कहूँगी तो वो किस तरह से होगी? तो सेंटेंस आपका कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा. ही टोल्ड मी. अगेन यहाँ पे सेट के साथ टू नज़र आ रहा है तो मैं यहाँ पे टोल्ड का इस्तेमाल करूँगी. ही टोल्ड मी दैट आई वॉज वेस्टिंग माई टाइम. क्योंकि ये पास्ट टेंस है तो हमने हेल्पिंग वर्ब को भी पास्ट टेंस में ही चेंज करते हैं. और मेरी बात है तो मैं अपने लिए आई का इस्तेमाल करूँगी. आई वॉज वेस्टिंग माई टाइम. ठीक है. नेक्स्ट सेंटेंस देखें, अली सेड टू मी आई एम रीडिंग अ बुक. नाउ अगेन ये सेट के साथ टू आ रहा है तो हमने इसके लिए टोल्ड का इस्तेमाल करना है. अली टोल्ड मी दैट ही वॉज रीडिंग अ बुक. यहाँ पे हमने उसकी बात है तो हम आई एम को चेंज कर देंगे इंटू ही वॉज. ठीक है. अली टोल्ड मी दैट ही वॉज रीडिंग अ बुक. ठीक है. ओके जी. द नेक्स्ट वन देखिए, माई टीचर सेड गॉड इज़ मर्सीफुल. अब जब इस तरह के सेंटेंसेस आ जाएं जो यूनिवर्सल ट्रुथ कहलाते हैं, यानी जिनको हम बदल नहीं सकते, जो चेंज नहीं हो सकते, हम उनको एज इट इज़ ही लिखते हैं. ठीक है. उनमें हम किसी किस्म का हेल्पिंग वर्ब का चेंज नहीं करते, वेदर दे आर इन प्रेजेंट टेंस, यानी उनका फर्स्ट सेंटेंस प्रेजेंट से है या पास्ट से है या फ्यूचर से है, लेकिन हम उनको एज इट इज़ ही लिखेंगे. क्योंकि ये कुछ जुमले ऐसे होते हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, जिनको हम यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं. जैसे हम कहते हैं कि द सन सेट्स इन द वेस्ट, द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट. तो ये वो जुमले हैं जो यूनिवर्सल ट्रुथ कहलाते हैं, जिनको हम बदल नहीं सकते. ठीक है ना. तो ये एज इट इज़ लिखे, तो इसमें कुछ खास चेंज नहीं है. जस्ट आपने इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करना है और बाकी एज इट इज़ ही लिखना है. माई टीचर सेड दैट गॉड इज़ मर्सीफुल. दैट्स इट. ओके. अब यहाँ पे आपके जो फिफ्थ सिक्स जो हैं ये दे आर ओमिट. सो पुट क्रॉस और राइट डाउन ओमिट ऑन देम, क्योंकि ये आपके सिंपल टेंसेस नहीं हैं, ये डिफरेंट टाइप ऑफ टेंसेस हैं. और इंशाल्लाह व्हेन वी गो टू फर्दर क्लासेस वी विल लर्न अबाउट दैम. सो फिलहाल तो आप इनको क्रॉस लगा सकते हैं या ये पुट ओमिट ऑन, राइट ओमिट ऑन देम. ठीक है. देखें नंबर 7 देखें, दे सेड टू अस वी वर नॉट मेकिंग अ नॉइस. उन्होंने हमसे कहा कि हम शोर नहीं
कर रहे हैं. अब दे सेड टू अस, अगेन सेड के साथ टू है तो हम यहाँ टोल्ड का इस्तेमाल करेंगे. दे टोल्ड अस दैट दे वर नॉट मेकिंग अ नॉइस, क्योंकि उनकी बात है ना, तो हमने उनकी बात अपने लफ्ज़ों में कहनी है, तो वी विल चेंज इनटू दे, और वर्ड तो ऑलरेडी लगा ही हुआ है, तो सो हमने कुछ और चेंज नहीं करना. We will just write down they told us that they were not making a noise. ठीक है. अब नेक्स्ट सेंटेंस देखें, नंबर 8. My mom said to me, God help those who help themselves. खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं. अब ये भी इनको भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं. दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस कांट बी चेंज, तो इनको हम एज इट इज़ ही लिखेंगे. सिर्फ हमने फर्स्ट टेंस में ये चेंज करना है कि अगर सेट के साथ टू है तो हम टोल्ड लगा देंगे, इन्वर्टेड कॉमर्स को ख़त्म करने के लिए दैट इस्तेमाल करेंगे, और बाकी सेंटेंस एज इट इज़ ही लिख देंगे. जैसे माई मॉम टोल्ड मी दैट गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, दैट्स इट. ओके. अब यहाँ पे जो नंबर 9 है, इट्स ऑल्सो ओमिट, इट्स नॉट पार्ट ऑफ योर दिस टेंस. ये जो नेक्स्ट फर्दर हम अपनी क्लासेस में जाएंगे तो हम फिर इनके बारे में पढ़ेंगे, तो यू विल अंडरस्टैंड. सो फिलहाल के लिए आप इसको जस्ट राइट डाउन ओमिट और क्रॉस. ठीक है. लुक एट द लास्ट सेंटेंस. द टीचर सेड टू मी अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. अब ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ में आता है. तो ये भी अगेन वही बात है कि इसमें अपने कोई ख़ास चेंज नहीं करना, जस्ट हमने इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करने दैट लगाना है, और बाकी सेंटेंस एज इट इज़ लिखना है. यहाँ पे सेट के साथ टू है तो हम यहाँ पे टोल्ड का इस्तेमाल करेंगे. द टीचर टोल्ड मी दैट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. Okay ji students, today this is for today, and inshallah in my coming lecture we will read about your more lessons. Okay, so take care of yourself and stay at home and stay safe. Allah Hafiz.